हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इलियास जो है उसका घर पे मन नहीं लग रहा होता, जिसकी वजह से वो सावी से मिलने के लिए जी उसके पास ऑफिस चल जाती है। और उसके बाद जी इलियास और सावी की होती है थोड़ी सी तकरार, मतलब कि आर्ग्यूमेंट। लेकिन उसके बाद जी ये दोनों साथ में मिल कर के जी बारिश के मज़े और कॉफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद सावी जो है वो अपना काम करने लग जाती है। लेकिन इलियास के दिमाग में ये चल रहा होता है ना कि जैसा मैं इसे छोड़ के गई थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है, कितना चेंज आ गया है इसके अंदर। कहाँ मेरी सावी कितनी स्वीट थी, इनोसेंट थी, और कहाँ ये लड़की। ऐसा लग रहा है जैसे दो अलग अलग लोग हों। लेकिन इस बात से अनजान सावी जो है वो बस अपने काम पे ध्यान दे रही थी। और कुछ इस तरह इनका ये वाला दिन जो है वो बीत जाता है। और जब ये लोग शाम को घर आ रहे होते हैं तो सावी और इलियास जो है वो दोनों साथ ही आ रहे होते हैं। तो सावी इलियास से कहती है कि क्या हुआ। तो इलियास कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे भी पूछ रही हो। तो सावी कहती है कि कब से देख रही हो, ऑफिस में जब तुम आई थी तब तो इतना बोल रही थी, लेकिन अब देखो कितनी शांत हो। तो इलियास कहती है तुम क्या है ना कि इंटरेस्टेड नहीं हो मुझसे बात करने में, तो मैंने सोचा कि मैं चुप ही हो जाती हूँ। तो सभी कहती नहीं, ऐसा किसने कहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इलियास कहती तुम्हारे इस नेचर ने, तुमने नहीं देखा कि तुम्हें कितना चेंज आ गया, इनफैक्ट तुम तो बात ही नहीं कर रही हो। तो सावी कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, वो तो बस मैं मेरा ध्यान कहीं और था। तो इलियास कहती है कहाँ ध्यान था। तो सावी कहती है कि अरे मतलब ऐसे ही था ना, तुम बताओ ना। तो इलियास कहती है कि जब से मैं आई हूँ तब से मैं ही तो बोले जा रही हूँ, तुमने कुछ कहा है सही। एक बात बताओ, मेरे बारे में तो तुमने सब जान लिया, लेकिन मुझे भी तो बताओ ना कि इन 8 सालों में तुमने किया क्या है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये मुझे तो कल ही पता लगा कि तुमने एमबीए वगैरह किया है। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती थी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी किया। चल के रहा है तुम्हारे दिमाग में, सभी सब कुछ ठीक है ना। तो सावी कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। और तुम्हें ऐसा भी लग रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो तो क्या है ना यार, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। तो इलियास जो है फिर समझ जाती है कि हाँ हो सकता है शायद इसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो। तो वो सावी के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि कोई बात नहीं ना यार, और वैसे भी मैं हूँ, मम्मी पापा है और दादू भी तो हैं हमारे साथ। तो सावी कहती है कि यार पेरेंट्स की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता ना। तो उसके बाद इलियास जो है वो भी थोड़ा सा सैड हो जाती है और ये लोग पहुँच जाती हैं जी घर। तो रात को 9 बजे के आसपास ये सब लोग हॉल वगैरह में बैठे हुए होते हैं। तो इलियास के पापा कहते हैं सावी से कि सावी कितना टाइम हो गया, हमने तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी, क्या तुम बना दोगी। तो सावी कहती है बिल्कुल मैं बना देती हूँ ना मामू। तो इलियास कहते हैं क्यों पापा, आपने इतने टाइम से क्यों नहीं पी चाय। और सावी कहाँ जाती है, सावी ने तो अभी ऑफिस ज्वाइन करा है, तो इससे पहले आपने बनवाई नहीं इससे चाय। वैसे तो आपको बड़ी पसंद थी इसके हाथ की चाय। तो उसके मामू बोलते अरे ये थी कहाँ। तो इलियास कहती क्या मतलब। तो सावी कहती है कि अरे मतलब वो क्या है ना कि मैं 2 दिन के लिए घूमने गई हुई थी, और जब तुम आई तो उससे 2-3 दिन पहले ही, मतलब उससे 1 दिन पहले ही मैं आई थी ना, इस वजह से मामू ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत दिन से मेरे हाथ की चाय नहीं पी। मामू ऐसी बात है ना। तो उसके मामू बोलते हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है ना इलियास। तो इलियास कहती है ओह ठीक है। तो सावी जो है वो सब लोगों के लिए जी चाय बनाने चली जाती है। और चाय बना के जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके जो नानू हैं वो अपने रूम में चले गए ना। तो सावी कहती है कि मामू नानू कहाँ हैं। तो उसके मामू कहते हैं कि वो तो रूम में चले गए ना। तो सावी कहती है क्यों। तो उसके मामू बोलते हैं कि तुम्हें तो पता है कि वो रात को चाय नहीं पीते दोनों, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने रूम में चल जा कर के रेस्ट कर लेंगे। तो सावी कहते हैं ठीक है। और सावी जो है वो सबको चाय देने के बाद जी अपने नानू के रूम में चली जाती है ना। तो वो जब वहाँ जाके नॉक करती है तो उसके नानू कहते हैं कि आ जाओ। तो सावी जो है फिर अपने नानू के पास ही बैठ जाती है। तो उसके नानू कहते हैं कि सावी तुम इतने सालों से कहाँ थी, क्या तुम्हें हमारी एक बार भी याद नहीं आई। तुमने बताया नहीं कि तुम जिंदा हो, तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे, तुम घर से ऐसे गायब हो गई थी, हमें तो ये तक नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, या तुम कहाँ थी सावी इतने साल।
इतने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुमने एक बार हमसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं करी। तो सावी जो है फिर अपने सर झुका लेती है और कहती है वो नानू, कुछ ही हुआ यूँ था कि उस दिन मैं घर में थी, लेकिन शायद कुछ चोर वगैरह आ गए थे और मैंने उन्हें देख लिया था। तो मैं वो सब कुछ आपको बताने के लिए आई रही थी, तो वो लोग मुझे अपने साथ ले गए, मुझे किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग गई और उसके बाद भागते भागते एक गाड़ी से टकरा गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद जी मेरी मेमोरी चली गई थी ना, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं था। और अभी 6 महीने पहले मेरी याददाश्त वापस आई थी, वो भी एक ठोकर खाने के बाद। तो जैसे ही मुझे सब कुछ याद आया, मैं तुरंत यहाँ आ गई ना। तो उसके नानू कहते हैं एक्सीडेंट हो गया था। कैसे एक्सीडेंट हो गया था? और एक सेकंड, अगर एक्सीडेंट हो गया था तो तुम इतने साल थी कहाँ? तो सभी कहती है कि नानू, मुझे एक अंकल आंटी मिले थे और मैं उन्हीं के साथ रहती थी और मैं उन्हें ही अपना पेरेंट्स मानती थी ना। तो उसके नानू कहते ठीक है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? तो सभी जो है फिर थोड़ा सैड हो जाती, कहती है नानू, जैसा हमेशा होता है, पहले मेरे रियल पेरेंट्स चले गए और बाद में वो। तो उसके नानू जो हैं वो जी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ज़िंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है ना। तो सावी कहती है क्यों नानू चलता रहता है, ऐसा क्यों? क्यों हर बार मुझे ही तकलीफ़ होती है? क्यों हर बार मेरी खुशियाँ छिन जाती हैं? तो उसके नानू कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, भगवान तकलीफ़ भी उन्हें देता है ना जिनमें सहन करने की क्षमता हो। तो थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो अपने नानू से कहती है कि नानू, नानी की डेथ कैसे हुई? तो उसके नानू कहते हैं तुम्हारी नानी को हार्ट अटैक आया था ना। तो सावी कहती है पर उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी हार्ट अटैक की। फिर? तो उसके नानू कहते तुम्हारे जाने के बाद हो गई थी, तुम्हारे जाने के बाद उन्हें काफ़ी सदमा लगा था ना, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब ही रहती थी ज़्यादातर। और फिर आज से 2 साल पहले हार्ट अटैक और वो मुझे भी छोड़ के चली गई। तो सावी कहती है नानू, क्या मैं नानी की कुछ चीज़ें देख सकती हूँ? एक्चुअली मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ ना। तो उसके नानू कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैंने उसके सामान को बिल्कुल सहेज के उसके कबर्ड में रख रखा है ना, मुझे भी कभी कभी याद आती है तो मैं उसके सामान को देख लेता हूँ। तो सावी कहती है हाँ। और ऐसे सोच के सावी जो है वो अपने नानी के कबर्ड के बाहर चली जाती, मतलब कबर्ड के वहाँ चली जाती है और उनकी चीज़ें छेड़ रही होती हैं। लेकिन उसको इंटेंशन तो सिर्फ ये होता है कि यहाँ क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए मुझे। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता ना। वहाँ पर बस कुछ उसके नानी की रिपोर्ट्स वगैरह पड़ी होती हैं, उनके कपड़े होते हैं और कुछ ऐसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सावी जो है वो अपने नानू से कहती है कि नानू आप भी थक गए होंगे ना, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है, तो आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। और ऐसा बोल के सावी जो है वो अपने रूम की साइड जा रही होती है। लेकिन उससे पहले जी बीच में इलियास का रूम आ जाता है। तो इलियास का रूम देखते ही जी सावी जो है वो सोचती है कि क्या मैं इलियास के पास जाऊँ, कहीं वो सो तो नहीं गई होगी। सावी ये सब कुछ सोच ही होती है कि इतने में इलियास जो है वो अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो सावी को देखती है। तो इलियास कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सावी कहती है अब मैं तुम्हारे पास ही आई थी ना। तो इलियास कहते हैं मेरे पास आई थी या मेरे कमरे के बाहर आई थी? तो सावी कहती है मतलब मैं तुम्हारे पास ही आई थी, पर फिर मैंने सोचा कि कहीं तुम सो ना रही हो ना, तो इस वजह से मैं बाहर ही खड़ी थी। तो इलियास कहती है नहीं मैं नहीं सो रही थी, और आओ हम बातें करते हैं। तो सावी जो है फिर इलियास के रूम में चली जाती है और रूम में जाने के बाद जी उसे वापस से वही किसिंग सीन याद आता है ना, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तो इलियास कहती क्या हुआ? तो सावी कहती कुछ नहीं। तो इलियास कहती बताओ तो सही। तो सावी कहती कुछ नहीं, वैसे कमाल का कोइंसिडेंस है ना यार, कि बचपन में भी ये कारपेट कुछ ज़्यादा ही अटकाता था मुझे और बड़े होने के बाद भी। तो इलियास जो है वो भी हंसने लग जाती है क्योंकि उसे भी वो बातें याद आ जाती हैं। तो इलियास कहती है कि वैसे गलती से ही सही, पर मेरी फ़र्स्ट किस तुमसे ही हुई ना, मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक लड़की को किस करूँगी। तो सावी कहती है वैसे सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मैं एक लड़की को किस करूँगी, उससे बड़ी बात पता है क्या है, कि मैं तुम्हें ही किस करूँगी, ये ज़्यादा बड़ी बात है। तो इलियास कहती है कि हाँ ये बात तो है खैर, कहाँ तुम कहाँ मैं, कहाँ मैं चाँद कहाँ तुम धरती। तो सावी कहती है ओ हेलो, क्या बोल रही हो तुम? तो इलियास कहती है यार मजाक कर रही हूँ ना,
क्या तुम भी? वैसे भी सुबह से मैं तुम्हें सीरियस देख देख करके ना बोर हो गई हूँ। अगर तुम्हें हंसना नहीं हो तो तुम रूम से बाहर जा सकती हो, और अगर तुम्हें हंसना ही है तो यहाँ बैठ सकती हो ना, क्योंकि मैं कहना तुम्हारा सो कोल्ड बोरिंग चेहरा नहीं देखना चाहती। तो सावी कहती है अगर मुझे हंसना नहीं होता तो मैं क्या तुम्हारे रूम में आती? तो इलियास कहती है वैसे तुम्हारा भरोसा नहीं है ना, हो सकता है मुझसे काम की बात करने के लिए आई हो। तो सावी कहती है काम की बात करनी होगी ना तो मैं रात में नहीं दिन में करूँगी। तो इलियास कहती है ठीक है तो मान लेते हैं कि तुम मुझसे बात करने के लिए आई हो। तो सावी कहती है तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। तो इलियास कहती है यार तुम कितना बोलने लग गई हो ना, और उसके शोल्डर्स पे हाथ रखती है और उनसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लग जाती है। तो सावी कहती है ये क्या कर रही हो तुम? तो इलियास कहती है मैं मेरी सावी को जगा रही हूँ। सावी जग जाओ तुम, पता नहीं ये कौन इंसान है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो इलियास वो सावी जो है फिर हंसने लग जाती है और कहती है यार कितनी नौटंकी करती हो ना तुम, नौटंकी करने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं ना। तो इलियास कहती है कि हाँ नौटंकी करने की आदत जाएगी भी नहीं। तो उसके बाद सावी और इलियास जो है वो इलियास के रूम में बैठे होते हैं, मतलब उसके बेड पे लेट जाते हैं और बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद जी सावी की जो है वो आँख लग जाती है, लेकिन इलियास जो है वो बस बोली जा रही होती है बोली जा रही होती है। तो जब उसका ध्यान सावी की साइड जाता है तो वो देखती है कि सावी सो रही है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है ना कि हद है, मैं इससे बात कर रही हूँ और ये देखो सो गई है। लेकिन फिर वो साइड में फेस करके ना बस सावी को देख रही होती है। उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा होता है उसे देख कर। तो कुछ देर तक इलियास जो है वो बस सावी को ऐसे ही निहार रही होती है। वो उसके फेस पे आ रहे उन बालों को साइड करती है। वो कहती है यार पता नहीं क्या है, लेकिन इतने सालों में मैंने इतना मिस तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं किया जितना तुम्हें करती थी। बस दिल करता था कि एक बार तुम मुझसे बात कर लो, लेकिन तुम थी कि मुझसे बात करना ही नहीं चाहती थी। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आई? तुमने एक बार भी मम्मी पापा से ये नहीं कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है? और मैं वहाँ हर पल यही सोचती थी, हर दिन यही सोचती कि काश तुम आज मुझसे बात कर लो, लेकिन तुम तो मानो जैसे तैयार ही नहीं हो। मैं तो उन बचपन की चीज़ों को अभी तक नहीं भूल पाई, और यहाँ आने के बाद फिर से वही हुआ। पर शायद तुम भूल गई हो, शायद तुम्हारे दिल में वो सब कुछ है ही नहीं जो मेरे दिल में है। शायद मैं जितना तुम्हें पसंद करती हूँ तुम मुझे करती ही नहीं हो। इलियास जो है वो ऐसा ही अपने दिमाग में सोच रही होती है, और इन सब चीज़ों को सोचते सोचते जी उसे भी नींद आ जाती है ना। तो अगली सुबह जी रामचंद्र हाउस में सब लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होते हैं। तो सभी जो है वो अपने मामू से कहती है कि मामू मुझे कुछ लोग हायर करना है ना, मतलब कि एक मेरे असिस्टेंट। तो उसके मामू कहते हैं हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझसे बिना पूछे भी कर सकती हो ना सभी। तो सभी कहती है जी ठीक है मामू और थैंक यू। और उसके बाद सभी अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जी ऑफिस चली जाती है, लेकिन वो अपने मामू के साथ नहीं जाती ना, अकेले जाती है। तो उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। तो सावी जब फ़ोन रिसीव करती है और कहती है कि हेलो, तो सामने से एक मेंबर कहता है ना कि काम हो गया है और अगर आप कहें तो मैं उसे भेज दूँ। तो सावी कहती है कि ठीक है मैं कुछ देर में पहुंच रही हूँ ना, और मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रही हूँ, वहाँ पे उसे भेज देना। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि वो जो मेंबर है यकीन के काबिल हो। और उसके बाद सावी जो है वो फ़ोन कट कर देती है और थोड़ी के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। 11 बजे के आसपास उसके पास एक कॉल आता है और वो मेंबर कहता है कि मैं आ गया हूँ, कहाँ आना है? तो सावी जो है फिर अपने कंपनी में से एक कार्ड जो होता है उसे भेज देती है उस मेंबर को लाने के लिए। और जब वो मेंबर सावी के कैबिन में आता है तो सावी उसे देख करके थोड़ा सा शॉक हो जाती है और अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो मेंबर जो है फिर सावी के सामने वाली सीट के ऊपर बैठ जाता है और कहता है बैठो ना। तो सावी जो है फिर अपनी सीट पे बैठ जाती है, कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी को भेज दो, ये नहीं कहा था कि तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाओ। तो वो मेंबर कहता है कि क्यों, जब तुम यहाँ आ सकती हो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? और मैंने सोचा कि ऐसे मेंबर को ढूंढूं जो यकीन के काबिल हो, और उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट करूं, इससे बेहतर है ना कि मैं खुद यहाँ पे आकर के सब कुछ हैंडल कर लूँ। और वैसे भी ये सब चीज़ वो करने में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना। तो सावी कहती है कि मुझे नहीं पता। तो वो मेंबर कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं पता, तुम तो कह के आई थी ना कि तुम 2 से 3 महीने के अंदर वापस आ जाओगे कनाडा। तो
तो सावी कहती है कि अब यहाँ के हालात अलग हैं। तो मेंबर कहता है क्यों, क्या तुमने अभी तक उस इंसान को नहीं ढूंढा जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था। तो सावी जो है फिर शॉक होकर के उस मेंबर की साइड देखती है। तो मेंबर कहते हैं रिलैक्स, मुझे सब पता है ना। तो सावी कहती तुम्हें कैसे पता, क्योंकि मैंने तुम्हें तो नहीं बताया था। तो वो मेंबर बोलता है कि तुम मुझे क्यों बताओगी ना, तुम तो बस इतना बता के आई थी जब उदित सर की डेथ हुई थी कि तुम इंडिया जा रही हो किसी खास काम से और तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कॉल कर दोगी। तो सावी कहते हाँ, जब मैंने तुम्हें इतना ही बताया था तो तुम्हें कैसे पता। तो वो मेंबर कहता है कि मुझे क्यों नहीं पता होगा, आखिर उदित सर ने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो तुमसे जुड़ी हर चीज़ जानने का क्या। जिस दिन तुम इंडिया आई थी मैंने उस दिन ही ये पता लगाना शुरू कर दिया था ना कि तुम आखिर इंडिया जा क्यों रही हो, और वो भी ऐसे उदित सर की मौत के अगले दिन। ऐसा भी क्या ज़रूरी हो गया था। फिर सावी उसकी बात को जी बीच में काटते हुए कहती है ना कि विकी, वैसे तुमने यहाँ की गलती करी था, मैंने वहाँ पर सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़ रखा है और तुम इंडिया आ गए हो। तो विकी कहता है कि डोंट वरी, वहाँ पर तो बहुत लोग हैं ना जो मेरी हेल्प कर सकते हैं और जिन पर मैं यकीन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं ठीक से किसी को नहीं जानता ना, तो मैंने सोचा कि मैं रिस्क क्यों लूँ, इसलिए मैं खुद आ गया। तो सावी कहती है ठीक है, वैसे ये तुम्हारी आवाज़ बदलने का हुनर कमाल का ना, मैंने भी नहीं पहचाना। तो विकी कहता है अब ऐसे बहुत सारे हुनर हैं, धीरे धीरे ही पहचान जाओगी तुम। तो सावी फिर स्माइल करती है। तो विकी कहता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने इतने दिन हो गए यहाँ पे कुछ काम किया या नहीं किया। तो सावी कहती है कि यार कैसे करती, मौका ही नहीं मिला। तो विकी कहता है कि क्या बात है, मौके की तलाश करोगी क्या। तो सावी कहती है यार मौके की तलाश नहीं कर रही हूँ, क्या है कि जब मैं यहाँ आई तो उसके नेक्स्ट डे इलियास आ गई और फिर अगर मैं उससे बात नहीं करती तो वो बुरा मान जाती, वैसे ही उसे ऐसा लगता है ना कि मुझ में बहुत चेंजेस वगैरह आ गए हैं, बस इस वजह से। तो विकी कहता है ये इलियास कौन है, और इसका तो मैंने जिक्र नहीं सुना और ना ही ये थी यहाँ पे। तो सावी कहती है कि वो मेरे मामू की लड़की है ना, और वो बाहर गई हुई थी जर्मनी अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, बस अभी आई है। तो विकी बोलता है कि क्या बात है, सेम टाइमिंग, हाँ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वो आई नहीं लाई गई हो। तो सावी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी इसलिए वो आ गई है, और तुम हर किसी पे शक मत करो, इलियास ऐसा कुछ नहीं कर सकती ना, और वैसे भी जब मम्मी पापा की डेथ हुई थी तब वो बहुत छोटी थी। तो विकी कहता है कि वेट सावी वेट, तुम्हारी सिर्फ मम्मी की डेथ हुई थी, पापा की नहीं हुई थी। तो सावी जो है वो विकी की साइड देखती है, कहते हैं हाँ क्या तो तुम सही रहे हो ना, सिर्फ मम्मा मम्मा की डेथ हुई थी, पापा तो जिंदा थे, मुझे नानू पापा के पास से ही लाए थे, मुझे अच्छे से याद है। मैं काफ़ी ज़िद करी थी कि नहीं मुझे पापा के पास जाना है, लेकिन वो मुझे अपने साथ ले आए थे ना, और मेरे पापा हैं कहाँ पे, इतना टाइम हो गया, जब मैं रामचंद हाउस में थी इतने सालों से तभी वो मुझसे मिलने नहीं आए थे। तो विकी कहता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पापा की कोई तस्वीर वगैरह है, क्या तुम उन्हें भी जानती हो या पहचानती हो। तो सावी कहती है कि नहीं, एक्चुअली मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, तो बचपन की यादें बहुत धुंधली सी हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है उनका चेहरा। तो विकी कहता है तुम्हें तुम्हारे पापा का चेहरा भी याद नहीं है। तो सावी कहती है हाँ, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी यार जब मैं रामचंद हाउस में आई थी। तो विकी कहता है फिर तो हमें तुम्हारे पापा को ढूंढना चाहिए ना। तो सावी कहती है अब पर बिना उनकी किसी पहचान के हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे, वो भी इतने बड़े शहर में और इतने बड़े देश में, हो सकता है वो यहाँ से चले गए हों। तो विकी बोलता है कि अब वो चले गए हैं या फिर भेज दिए गए हैं या वो कहीं पे भी हो, ढूंढना तो उन्हें पड़ेगा ही ना, बिना उन्हें ढूंढे तो हम कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे ठीक से कि एक्चुअल में उस वक्त हुआ क्या था। तो सभी कहते हैं उन्हें ढूंढने की ज़रूरत भी क्या आ रही है, वो कहीं पे भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, और वैसे भी मैं जानती हूँ वो 2 मेंबर इसी फैमिली के हैं। तो विकी बोलता है कि वेट, तुम्हारी फैमिली में है ही कौन, बस तुम्हारे नानू हैं, मामा है, मामी है, इलियास है, तुम्हारी नानी की तो डेथ ही हो गई है ना, तो क्या वो इंसान तुम्हारे पापा नहीं हो सकते जिन्होंने तुम्हारी मम्मा को मारा हो, और शायद इसी वजह से तुम्हारे नानू तुम्हें उनसे दूर करके यहाँ ले आई हो। तो सावी कहती है अब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरी मम्मा को इस वजह से मारा था क्योंकि प्रॉपर्टी उनके नाम थी, और अब वो प्रॉपर्टी मेरे नाम है।
तो विकी कहता है कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, क्या तुमने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखे? तो सावी कहती है नहीं, बस मैंने सुना ना। तो विकी बोलता है कि कमाल है, तुमने बस सुना और यकीन कर लिया, एक बार चेक तो करती। तो सावी कहती यार एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं उस समय कितने साल की थी? हद है यार, मेरी उम्र उस वक्त 12 या 14 साल ही रही होगी। मैं उस वक्त प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखती, मुझ में इतनी समझ नहीं थी। तो विकी कहता है कि उस टाइम नहीं थी, पर अब तो है ना, अब तो देख सकती हो ना। तो सावी कहती है कि हाँ, और मैं बहुत जल्दी वो चेक भी कर लूँगी ना, लेकिन क्या ना कि मुझे पहले पता करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स है किसके पास, नानू के पास है या मामू के पास है ना। तो विकी कहता है ठीक है, और ये तुमने कुछ सामान मंगवाया था? तो सावी जो है वो उससे एक शीशी ले लेती है, वो बहुत छोटी सी शीशी होती है ना। तो विकी उससे कहता है तुमने ये क्यों मंगवाई थी यहाँ पे, इसकी क्या ज़रूरत आ रही है? तो सावी कहती है शायद आज ना हो पर फ्यूचर में पड़ जाए। तो विकी बोलता है कि ठीक है, और तुमने उसे एक और काम भी कही थी ना, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम जा सकते हैं? तो सावी कहती है ठीक है चलो। तो उसके बाद विकी और सावी जो है वो एक मतलब सुनसान से रास्ते पर चल जाते हैं, और वहाँ पर जी एक मेंबर से मिलते हैं ना, और उससे कुछ बातें करने के बाद सावी जो है वो विकी से कहती है कि सुनो, तुम यहाँ पर मेरे असिस्टेंट के तौर पे रहोगे, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या काम करना है? तो विकी बोलता है कि क्या कनाडा में मैं तुम्हारा बॉस था या फिर कोई तुम्हारा फ्यूंसी वगैरह जो मुझे मेरा काम नहीं पता होगा? तो सावी कहती है वो बात तो तुम ठीक कह रहे हो ना, लेकिन ध्यान रहे वो अलग था ये अलग है, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी, पर यहाँ पर कदम कदम पे खतरा है ना। जब ये लोग मेरी माँ को मार सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं मार सकते हैं? तो विकी जो है फिर सावी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ जा जाए हो ही नहीं सकता। तो सावी कहती है देख लो, तुम पे यकीन कर रही हो, कहीं यकीन तोड़ मत देना। तो विकी एक स्माइल करता है और कहता है कि इतने सालों से तोड़ा है क्या जो आज तोड़ूंगा, लेकिन मैं हर वक्त तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी नहीं हो सकता। तो सेल्फ डिफेंस तो सावी तुम्हें सीखना ही पड़ेगा ना। तो सावी जो है फिर विकी का हाथ पकड़ती है और उससे ना मरोड़ तरोड़ के ना मतलब कुछ एक्शन वाले सीन उसको दिखाती है। तो विकी जो है वो शॉक हो जाता है, कहता है तुमने ये सब कुछ कब सीखा? तो सावी कहती है कि बहुत टाइम पहले ही सीख लिया था ना, मुझे पता था एक ना एक दिन मुझे इंडिया तो आना ही है, तो मैं ये तैयारियाँ पहले से ही कर रही थी। और ऐसा बोल के सावी जो है वो अपनी गाड़ी की साइड बढ़ जाती है, और विकी जो है वो पीछे से स्माइल कर रहा होता है ना। और थोड़ी देर के बाद वो भी गाड़ी में जाके बैठ जाता है, और वहाँ से ये लोग ऑफिस चले जाते हैं अपने। और सावी जो है फिर विकी की मुलाकात अपने मामू से कराती है, और बताती है कि मामू मैंने मेरा असिस्टेंट ढूंढ लिया ना, अब से ये मेरे हर काम में मेरे साथ देगा। तो उसके मामू कहते हैं ठीक है, लेकिन सावी मुझसे तुम कुछ मतलब मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो सावी जो है फिर अपने मामू के साथ चली जाती है, और उसके मामू उससे बोलते हैं कि सावी इतने सालों से तुम यहाँ पर नहीं थी, तो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ मैं और पापा ही संभालते थे, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हम ये जिम्मेदारी तुम्हें ही देना चाहते हैं ना। तो सावी कहती है कि मामू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, और जो सब कुछ जैसे पहले से चल रहा था ना उसे बिल्कुल वैसे ही चलने देते हैं ना, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, और ना ही इतनी सारी चीज़ों को अभी मतलब इतनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसके मामू कहते हैं ठीक है, लेकिन सावी बीच में टोकते हुए कहती है कि मामू प्लीज़। तो उसके मामू बोलते हैं ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो नहीं होगा, वैसे तुम थी कहाँ, मैं पहले भी तुम्हारे पास गया था लेकिन तुम अपने कैबिन में नहीं थी। तो सावी कहती है वो मैं किसी खास काम से गई थी ना, मतलब मेरे एक फ्रेंड का कॉल आ गया तो मैं बस उससे मिलने गई थी। तो उसके मामू कहते हैं ठीक है, लेकिन वो बस तुम्हारा दोस्त है, इलियास का नहीं है। तो सावी जो है फिर सोचने लग जाती है। तो उसके मामू बोलते हैं क्या, कहाँ को गई? तो सावी कहती है वो क्या है ना मामू कि वो मेरा दोस्त क्लास में था, लेकिन इलियास उससे बात नहीं करती थी। इलियास की आदत तो आपको पता है ना, झगड़ा करने वाली, तो उसकी और उसकी नहीं बनती थी, इसलिए मैं उसे लेके नहीं गई और मैं खुद मिलने चली गई। तो उसके मामू बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद जी सावी जो है वो वापस से अपने केबिन में आ जाती है ना, और वहाँ पे विकी जो होता है वो उसका वेट ही कर रहा होता है। तो जब सावी आती है तो विकी बोलता है तुम्हारे मामू ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तो सावी कहती है कि बस
ये बताने के लिए कि अब मैं आ गई हूँ तो मुझे ही सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है। वैसे तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? हम उस इंसान को कैसे ढूंढेंगे? तो विकी बोलता है कि अभी तो मैं तुम्हारे शहर आया हूँ ना, ज़रा मुझे यहाँ के नज़ारे और खूबसूरती तो देख लेने दो, उसके बाद सोचते हैं। तो सभी जो है फिर शॉक होकर के थोड़ा सा देखते हैं ना विकी की साइड। तो विकी बोलता है क्या, ज़रा शहर को तो जान लेने दो, उसके बाद ही तो यहाँ के लोगों को जानूँगा। तो सभी विकी का इशारा समझ जाती है ना और कहते ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, लेकिन ध्यान रहे हम यहाँ क्यों आए हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना बस। तो विकी जो है फिर सभी की हमें हाँ मिला देता है